उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में पत्रकारों से कहा कि वीवीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा खंडित करने की घटना निंदनीय है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान प्रदेश की अस्मिता और जन भावनाओं पर आघात है, इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, उस मामले को लेकर तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच हो रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा और उस पर कठोर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाए, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती सम्मेलन का आयोजन नवा रायपुर में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 1 नवंबर को सत्य साई हॉस्पिटल, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, नवीन विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम के कार्यक्रमों में भाग लेकर राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। साव ने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन मिलना गर्व की बात है और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। 1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। दिन भर में 5 अलग अलग उनके कार्यक्रम निर्धारित प्रस्तावित हैं। सत्य साई हॉस्पिटल का कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, फिर विधानसभा भवन का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण, उसके बाद राज्योत्सव का शुभारंभ। ऐसे 5 कार्यक्रम निर्धारित है और ये जो कार्यक्रम है सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करेगी और राज्योत्सव को लेकर पूरे प्रदेश में भारी उत्साह का वातावरण है और लाखों की संख्या में लोग राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं गांव-गांव से, शहरों से, सुदूर अंचलों से, लाखों की संख्या में लोग इस राज्योत्सव का साक्षी बनने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए ऐतिहासिक और यादगार अवसर होने वाला है। गरियाबंद जिले के देवभोग पुलिस ने खुडगांव चेकपोस्ट पर कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को पकड़ा। मारुति की टैन की डिक्की से 9 किलो जिंदा सालक परी और बाइक से 6.13 किलो सालक परी की छाल बरामद हुई। ओडिशा के 2 तस्कर और देवभोग के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। जब्त माल की कीमत करीब 11,70,000 रुपए है। पुलिस ने आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। गरियाबंद जिले में बिना मानक वाले 2 रुपए के पानी पाउच धड़ल्ले से बिक रहे हैं। प्रांजल, माया और ममता एक्वन नाम से बेचे जा रहे हैं। इन पाउचों पर न बैच नंबर है न एक्सपायरी डेट। जांच में फैक्ट्रियों में बिना नियमों के पैकिंग होती मिली, जबकि संचालक कैमरे से बचते नजर आए। गांव-गांव में इनकी बिक्री जारी है, जिससे लोगों की सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। तो फिर आज आम जनताओं को फिर कैसे उनको तबीयत, उनकी बीमारी और कंट्रोल कैसे होगी। और सबसे पहली बात होती है, कोई भी चीज़ यदि मैन्युफैक्चर होता है उसकी निर्माण डेट होता है और अंतिम डेट होती है, तो वो मैन्युफैक्चर का कहलाता है। और यदि लापरवाही हो रही है तो खाद्य विभाग क्या कर रही है। हमारे जो खराब पानी पीने से जो देवभोग साइड में किडनी का प्रॉब्लम आया, ये ऐसा हमारे क्षेत्र में और ये फैक्ट्रियों में जो निर्माण हो रहा है, तो उसमें शुद्धता की जांच तो विभाग द्वारा संबंधित विभाग को करना चाहिए और समय समय पर जांच करे ताकि वो शुद्ध पानी मैन्युफैक्चर कर सके। नाक होती है उसमें बारीक उसके पार्टिकल भी गिरते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है और उसमें उसका एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखा होता है, जो कि हमको सावचेत रहना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक है। जी, पानी पहुँच तो 2 रुपये में लिया हूँ, डेट वेट नहीं है। क्या डेट होना चाहिए इसमें? डेट तो होना चाहिए, जिस दिन बनाए उसी दिन का डेट, एक्सपायरी का डेट होना चाहिए। हाँ। जो कि इसमें नहीं है। तो क्या शुद्ध माने इसको? नहीं। क्या नुकसान होगा इससे? नुकसान है, लेने वाला पीने वाला पर नुकसान है। आपका नाम?
खैरागढ़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए मुंबई के डोंबिवली से मास्टरमाइंड सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह 100 से अधिक बैंक खातों के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा का लेन देन कर चुका था। मामला तब सामने आया जब पीड़िता वसुधा सिन्हा ने ऑनलाइन साड़ी खरीदने के नाम पर 64,000 रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने तकनीकी जांच कर गिरोह का पता लगाया और 8 दिन की कार्यवाही में आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल, 51 पासबुक, 51 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक और 25 सिम कार्ड जब्त किए हैं। सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर खैरागढ़ लाया गया है। बिहार चुनाव पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति बिहार में सब जानते हैं। वे क्षेत्रीय दल के एक छोटे सहयोगी दल के रूप में चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े और कमजोर नेतृत्व की वजह से वहां कांग्रेस की दुर्दशा तय है। देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। एक क्षेत्रीय दल के सहयोगी दल के रूप में, बहुत छोटे से सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और ऊपर से वहां कांग्रेस के हालात कैसे हैं, कैसे वहां कांग्रेस पार्टी की आपस के झगड़े हम सब ने देखे हैं। तो कांग्रेस का तो बिहार में दुर्दशा ही होना है, कोई लाभ नहीं होना है।